बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के ही दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का जो जीवन है बड़ा ही संघर्षमय जीवन रहा। जिस समय भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, गरीब परिवार में जन्म हुआ था। उनका परिवार एक घुमक्कड़ समुदाय से आता था और भगवान बिरसा मुंडा ने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों का आतंक भारत में था। झारखंड में उन्होंने देखा उस चीज को। भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार से हिंदुओं को जबरदस्ती प्रताड़ित करके कट्टरपंथी अंग्रेज ईसाइयों द्वारा ईसाई बनाया जाता था। भगवान बिरसा मुंडा ने हिंदुओं की रक्षा के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया, ये अद्वितीय है, साहसी है, अकल्पनिक है। इसका हम वर्णन अपने भाषाओं से कर नहीं सकते। आज तो मैं लोगों को देखता हूं कि वो थोड़े पैसे में अपने आस्था को, अपने धर्म को बेच देते हैं, ना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा उस समय कितनी अव्यवस्थाओं में उन्होंने अंग्रेजों का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, अपितु हिंदू धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, मेरा कहने का मतलब ईसाई धर्म की किसी प्रकार से बुराई करना नहीं है या किसी धर्म का बुराई करना नहीं है। मेरा कहना है कि किस प्रकार से कट्टरपंथ के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा हमेशा लड़ते रहे। और बिरसा मुंडा जनजातीय समाज, भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज के लिए ही नहीं अपितु समस्त हिंदू समाज के लिए पूजनीय है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, साधुवाद करती है। नमस्कार। मैं सभी देशवासियों को एकादशी विष्णु तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन, एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु और माता तुलसा का विवाह हुआ था। समस्त सनातन धर्मियों को, समस्त देशवासियों को तुलसी नारायण विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा आपको बारंबार पुनः तुलसा विष्णु विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। जो है कंगना रनावत को जिस तरीके से पद्मश्री दिया गया, उसके बाद से ही उन्हें कटाक्ष झेलना पड़ रहा है। कई लोगों ने उनके खिलाफ में मोर्चा निकाला, उनके पुतले जलाए गए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या अपने विचार रखेंगे या क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहूँगा कि कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा परिवार है जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने न सुनता हो। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इस देश के राजनेताओं ने, इस देश की सरकार ने न्याय नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी साहब को जिस प्रकार से, देखिए, दादा फाल्के साहब पुरस्कार मिलता है, उस प्रकार से संगीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं जो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, जो यहाँ के उसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है, मैं उनसे मांग करूँगा कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से संगीत के क्षेत्र में जो विभिन्न योगदान करते हैं उसके लिए आप उनको अवार्ड दीजिए। दूसरी बात, सरकार की बात की तरफ मैं आता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ न्याय नहीं हुआ। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला, बहुत अच्छी बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, वैसे मैं हिंदू मुस्लिम करता नहीं हूँ, मैं सभी को अपना देश, सभी देशवासियों को एक जैसा मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात एनडीए की गवर्नमेंट ने भी किया और यूपीए की गवर्नमेंट ने भी किया, एनडीए की गवर्नमेंट भी कर रही है।
मोहम्मद रफ़ी साहब को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी भारत रत्न मानती है और जब तक सरकार नहीं दे देती है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हम हस्ताक्षर महाअभियान चलाएंगे। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार गीतकार हैं उनके सबके हम हस्ताक्षर लेंगे और वो हस्ताक्षर गवर्नमेंट को भेजेंगे कि पूज्य श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। जब तक मिलेगा नहीं हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।